आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है। देखो, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है जो आपको मालूम होना चाहिए। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना है, अपने इंट्यूशंस की सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि वहाँ से जो आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो 100% सही है, ट्रू है। परमपिता परमेश्वर की आवाज़ होती है हमारी इंट्यूशंस, हमारी अंतरात्मा। तो वहाँ से अगर कुछ आपको बोला जा रहा है तो उसे समझने की कोशिश करें, ऐसे ही इग्नोर ना करें, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि थोड़ा सा टाइम आपको ना नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करना है, खुद को थोड़ा सा टाइम स्पेंड नेचर के साथ भी करना है, परमपिता परमेश्वर डिवाइन एंजल्स के साथ थोड़ा सा आपको जुड़ना है। तो ये दो मैसेज बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली आ रहे हैं, और इंट्यूशंस वाले मैसेज तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखो, वो आवाज़ ना हमारी नहीं होती है, हमारी अंतरात्मा ना ईश्वर की आवाज़ होती है। परमपिता परमेश्वर अगर हमसे कुछ कह रहे हैं, डिवाइन अगर हमसे कुछ कह रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमारे आने वाले टाइम के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे करेंट सिचुएशंस के लिए होंगी। तो उसे थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश करें, ऐसे ही जाने ना दें, क्योंकि हमारी अंतरात्मा, हम हमेशा कहते हैं ना, अपने मन की सुनो, अपने अंतरात्मा की सुनो, वो आपको क्या बताना चाहती है, वो आपको क्या कह रही है। जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि वो आवाज़ ईश्वर की है, परमपिता परमेश्वर की है। तो थोड़ा सा समझें, क्योंकि यहाँ पर 96 एंजल्स नंबर मुझे दिखा है। तो डिवाइन ये चीज़ आप लोगों को बोलना चाहते हैं, स्ट्रांगली बोलना चाहते हैं। आते हैं आज के डाउनलोड पर। देखो, आपके बारे में जो बातें हो रही है, कुछ लोग ना डाउट में थे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पहले वो लोग आपको लेकर डाउट में थे, लेकिन ना उनको कुछ नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। एक्चुअली उनको क्लैरिटी मिल चुकी है आपको लेकर अब कोई भी उनके मन में कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है, मतलब आपके बारे में ये बातें हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना, आजकल ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही है आपके बारे में, जो मैं आपको बोलने वाली हूँ। आप बहुत ज़्यादा ना मुकद्दर के सिकंदर है, ये बातें हो रही है। काफ़ी ज़्यादा ना, हो सकता है पास्ट में ना लड़ाई झगड़े थे, आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अपने समय को ना बिल्कुल अपने फेवर में कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया है, और समय और भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा लकी बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। आपके बारे में ये बातें हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, और आपके बारे में ये भी बातें चल रही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ना डिवाइन का सपोर्ट है। परमपिता परमेश्वर ने ना आपको बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा दिव्य शक्तियों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके रखा है। ये आजकल बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें हो रही है कि ना आपको कुछ ज़्यादा ही, आपके प्लेट में कुछ ज़्यादा ही परोस दिया गया है। परमपिता परमेश्वर ने तो आप पर, मतलब जैसे आप उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आप बस और बस, ये बातें हो रही है कि परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को ना बस आप ही दिखाई दे रहे हो। वो बस आप पर ही खुशियों की वर्षा कर रहे हैं, वो आप ही को देख रहे हैं, वो आप ही को सुन रहे हैं। भाग्य भी आपके साथ ही है, सब कुछ आपके साथ है, सब कुछ आपके फेवर में ही है। ऐसी बातें हो रही है कि हमारे साथ तो पार्शलिटी हो रही है, हमें तो देखा ही नहीं जा रहा, बस आपको, यानी कि आपके बारे में बातें हो रही है, आपको ही देखा जा रहा है, आपकी ही सुनी जा रही है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा आपके बारे में हो रही है गाइस, सीरियसली। ये बातें जिनके बीच में भी चल रही है ना, उन्होंने पास्ट में आपके पैसों पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी है, ठीक है। अभी ना इस वक्त मुझे ये मैसेज आया, आपको ना कोई याद कर रहा है, आपके बारे में कोई बातें कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर ये करेंट स्पेसिफिक मैसेज आया है, चैनल मैसेज। अभी इसी वक्त ये स्ट्रांगली मैसेज आया है, आपके बारे में कुछ बातें हो रही है, कुछ चर्चा हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ रही है, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा। यस, चैनल स्पेसिफिक मैसेज आया है। सॉरी मैंने आपको बीच में कट किया, लेकिन ये चीज़ आया है। जो भी आज इस वीडियो तक पहुँचे हैं, परमपिता परमेश्वर आपको ये स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं। तो देखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा डिवाइन से शिकायत कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर, ये लोग इतने ज़्यादा जेलस है, हाईली जेलस है, कि ये लोग आपके बारे में तो बातें कर ही रहे हैं, ये लेकिन डिवाइन से भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन्होंने बस आपको ही क्यों चूज़ करके रखा है, क्यों ये लोग बस आपको ही देख रहे हैं। डिवाइन से ये कह रहे हैं कि क्यों बस आप मतलब आप क्यों बस और बस आपको ही देख रहे हैं। तो ये बातें हो रही है, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैप एनर्जी में मतलब ओ माय गॉड, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैप एनर्जी में देखना चाहा।
बेसिकली ना मुझे ये हेटर्स की वाइफ आ रही है। जो भी ये बातें कर रहा है ना, जो भी ये चीज़ें कर रहा है, ये आपको बिल्कुल भी एक आंख भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इनको देख रही हूँ, उनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट है आपको लेकर। ये आपके चाहने वाले लोग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, रत्ती भर भी आपको चाहते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो चुपचाप से आपके बारे में गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है, किसी कोने को पकड़ते हैं, कहीं साइड में बैठते हैं और आपके बारे में बातें करते हैं, चुपचाप से बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं, बिचिंग करते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि आप ना काफ़ी लकी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा, ये लोग ये भी समझ रहे हैं कि सबको हिसाब से नहीं दिया गया है, आपको कुछ ज़्यादा ही दे दिया गया, आपको कुछ ज़्यादा ही फेवर किया जा रहा है। ईश्वर बस और बस आपको ही देख रहे हैं, उनकी नज़रों में आप उनके लिए से आँख का एक तारा हो, ठीक है, ये बातें हो रही है। और मुझे यहाँ पर ये बहुत अच्छा लगा, कोई मेरे बारे में अगर ये बातें करेगा मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। वाह, समझो ये बात है, हकीकत है। मैं तो उन्हें और समझाऊंगी कि हाँ ये बात तुम समझो, मैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डाल दूंगी। तो आप लोग ना ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। यहाँ पर 96 एंजल्स नंबर लिखकर, सॉरी, यहाँ पर 96 एंजल्स नंबर लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि ये चीज़ें आपके बारे में हो रही है। पास्ट में ना आपने काफ़ी लड़ाई झगड़े भी करे, ठीक है, बट ये लोग ना बेसिकली ये बात भी कह रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा मतलब भाग्य क्यों मिला, इतना ज़्यादा क्यों 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 इतना ज़्यादा क्यों फेवर किया जा रहा है, आपके ऊपर इतनी ज़्यादा कृपा क्यों बरस रही है, क्यों इतना ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। आपको ये लोग ना बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्लियर कट कहूँ, आपको ये लोग ना बहुत ज़्यादा पापी समझते हैं, ठीक है। ये लोग समझते हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में पाप करके रखे हैं, आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग ना बहुत ज़्यादा ना झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, ठीक है, फैलाते हैं, फैला रहे हैं। ये लोग ना मतलब देखो, हो सकता है ये लोग अपने चश्मे से आपको देखते हैं और जो चश्मा का कलर है, जो रंग है वो काला है, जो इन्होंने पहन रखा है ये उससे आपको मतलब देखते हैं, ठीक है। उस चश्मे से आप इनको बिल्कुल काले ही नज़र आते हो, काले ही नज़र दिखते हो, क्योंकि ये इनका खुद का चश्मा है। बेसिकली ये इनकी खुद की सोच है, ये खुद उस टाइप के हो सकते हैं, ये उस टाइप की एनर्जी रखते हैं, जिस वजह से ये लोग आपके बारे में भी ये बातें कर रहे हैं, ये गॉसिपिंग कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पापी हो, आप बहुत ज़्यादा पाप करते हो अपनी लाइफ में, फिर भी डिवाइन आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ही सारी चीज़ें वो जो भी एक्शन ले रहे हैं वो आपके बिल्कुल हित में ले रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं बातें। ये लोग समझते हैं कि आपने ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पाप करके रखे हैं, ठीक है। ये ना आपको एक टाइप का ना मैं कह सकती हूँ, आपको ना बुरा बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं, हेटर्स किसी लेवल पर ना। ओ माय गॉड, अच्छा तो अब ये चीज़ें समझ आई है। ये कार्ड ना यहाँ पर मैंने देखा ही नहीं इसको। ये लोग गॉसिपिंग करते थे किसी लेवल पर ना आपने ना इन लोगों को गलत प्रूफ कर दिया है, इस बात को ना इन लोगों को चोट पहुंच चुकी है। अब मैं इन चीज़ों को समझ पाई, आपने इन्हें ना बिल्कुल गलत प्रूफ किया है और ये जो चोट है ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये बहुत ज़्यादा इन्हें हिट कर गई है गाइस। सीरियसली ये लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप अपनी मेहनत पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को अचीव करने में लगे हुए हो, जुटे हुए हो, बहुत ज़्यादा ना अपने काम पर फोकस लग रहे हो आप आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। ये वो लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं। बट वो लोग ना आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी है, मतलब आपके बारे में जो भी मतलब नेगेटिविटी है आपके बारे में, वो लोग बस नेगेटिव चीज़ों को ही देख रहे हैं, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को सोचते हैं, क्योंकि उनके चश्मे का जो कलर है वो काला और नीला है, ठीक है। ये चीज़ आ रही है। प्रभु की मूरत जिसको जिस नज़र में समझ आती है तो उसको वैसे ही देखा जाता है। एक्चुअली में ये कुछ ऐसी बातें हैं, किसी को उसमें पत्थर दिखाई देता है तो किसी को उसमें भगवान दिखाई देते हैं, ठीक है। नज़रों का फ़र्क होता है कि कौन किस नज़रों से किसको क्या देखता है। इनकी नज़रें ही ऐसी है कि ये आपको ऐसा देख रहे हैं। तो यस, ये बात तो है। तो यही बात है, यहाँ पर इनको दिखता है आपने ना कि
आपने काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में पाप कर रखे हैं और वो आपको इतना ज़्यादा मतलब वो ये बेसिकली ये बातें आ रही है कि वो लोग ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आपको इतना ज़्यादा भाग्य क्यों मिला, आप इस चीज़ के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं, आपको ये बिल्कुल भी इस चीज़ के लायक नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हो सकता है परमपिता परमेश्वर ने ना, मैं सिंपल से आपको बात कहूँ, एक्चुअली में कुछ ज़्यादा फेवर किया है। आप हो डिवाइन के बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ। और मुझे कोई ये चीज़ कहेगा कि नहीं आप डिवाइन के फेवरेट हो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आज मैं ये चीज़ आपको कहती हूँ, आप डिवाइन के फेवरेट हो। ये बहुत सारे लोगों को ना खटक रहा है, उनका मन बहुत ज़्यादा खट्टा हो चुका है और ये लोग ना ईश्वर से भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों, इतनी ज़्यादा पार्शलिटी क्यों कर रहे हो, आप हमारी तरफ क्यों नहीं नज़रें देख रहे हो, बस आप एक इंसान को ही देखे जा रहे हो, उसी को ताड़े जा रहे हो। पर ईश्वर जानते हैं कि आप ना इस भाग्य के लायक हैं, ठीक है, वेल डिजर्विंग है, आप पूरी तरह से इन चीज़ों के डिज़र्व करते हैं, ठीक है। भाग्य को, जो आपको ये भाग्य मिला है ना, वो डिज़र्व करते हैं एंड अचीवमेंट्स को भी आप डिज़र्व करते हैं। ये लोग चाहे कितने भी अपने हाथ पैर जितने कह सकते हैं मार ले, लेकिन आप इन चीज़ों के लिए डिज़र्विंग है जो आपको मिला है अपनी लाइफ में। ये लोग आपको ना, मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहूँ, यस द फूल, ये लोग ना आपको ना बेपरवाह समझते हैं, बेपरवाह समझते हैं कि आपके बारे में ये बातें हो रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा बेपरवाह हैं, जिसको लेकर ना ये लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थे, बहुत ज़्यादा अभी भी ये नाराज़ हैं आपसे कि आपको किसी की कुछ पड़ी नहीं, आप बहुत ज़्यादा बेपरवाह टाइप के हो, ज़्यादा किसी के बारे में कोई परवाह नहीं करते हो। एक्चुअली में ना आपका बेपरवाह होने का कारण भी यही रहा है। इन लोगों ने ना आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ना अफवाहें फैलाई, काफ़ी ज़्यादा झूठी अफवाहें फैलाई, जिसकी वजह से ना आप इन लोगों से ना बेपरवाह हो गई। आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बातें करता है आपके पीठ पीछे। आपके अंदर ना एक यस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, बेफिक्री आ चुकी है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा सबके साथ होना चाहिए। जो भी मैं जिनकी भी एनर्जी आज देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे को तैसा मिलेगा तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, इनको ऐसे का तैसा मिला है ना, इसलिए इतनी झटपटाहट हो रही है। जैसे मछली को नहीं पानी के बगैर लगा के रख दो, छटपटाता है एकदम से, मुझे अभी वह ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। डिवाइन ने ना इनकी अच्छे से खासी सी बोलती बंद करी है, इनको इनके हद में डाल दिया गया है। कुछ हद तक मैं देख रही हूँ ना आपके बारे में, ये लोग ना जो धारणाएं बनाते हैं, जो गॉसिपिंग चल रही है, वो ये भी चल रही है कि आपको ना इन लोगों ने मतलब काफ़ी ज़्यादा ना इन लोगों ने ना मनी माइंडेड बनाया, इन लोगों ने आपको बनाया मनी माइंडेड, ठीक है। आपके बारे में ये लोग ये बातें कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा लालची टाइप के हो, ठीक है, पैसों को लेकर काफ़ी मतलब मनी माइंडेड हो, गुस्सेल हो, अज्ञानी हो, लड़ाकू हो, बहुत ज़्यादा लड़ाकू व्यक्ति हो, चीज़ों को क्रिएट करना, ड्रामा क्रिएट करना, चीज़ों को ख़राब करना, कोई आपसे सीखे, ये बातें भी चल रही है। जो हेटर्स आपके बातें कर रहे हैं, वो ये बातें भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें ना उनके बारे में हैं, बेसिकली ये उनकी धारणाएं हैं, ये उनकी धारणाएं बनाई हुई है। आपने जब भी एक मिनट गाइस, देखो आपने जब कभी भी ना अपने हक के बारे में बात करी तो उन्होंने आपकी छवि को बिगाड़ने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, हमेशा से ही किया है। जो कि ये मतलब जो भी जिस भी काम में लगे हैं ना, अभी भी ये किसी काम में लगे हुए मुझे दिख रहे हैं, हमेशा से इसी काम में लगे रहे। इन्होंने आपके छवि को बहुत ज़्यादा हमेशा से ही, फिलहाल अभी ना मुझे करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दिशाहीन है, इनको सही दिशा बिल्कुल नहीं मिल रही है, ठीक है। इन लोगों की जो आंखों पर पट्टी बनी चुकी है ना, ईश्वर ने ना ईश्वर ने लोगों की आंखों पर पट्टी जो मतलब इन्होंने बंधी थी, वो फेंक दी है। मुझे यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, एक मिनट गाइस, ये लोग बहुत ज़्यादा दिशाहीन है, इनको कुछ सही गाइडेंस बिल्कुल नहीं मिल रहा। अभी करेंट एनर्जी में ना मुझे बहुत ज़्यादा ये थोड़ी साइको टाइप की एनर्जी आ रही है।
इनकी आंखों पर ना एक पट्टी बनी हुई है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ईश्वर ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। और यस, देखो इन्हीं के जो फेंके हुए गंदे इरादे थे ना, मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिविटीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा है। जो भी गलत बातें इन लोगों ने आपके लिए करी वो 10 गुना होकर इन लोगों के पास गई है, ठीक है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नंबर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा ये बता रही है कि ये कर्मा ही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे शनिदेव की एनर्जी दिख रही है। तो उन लोगों को ना, यस, उन लोगों का जो हाल है अभी बहुत ज़्यादा बेहाल है इन लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत बुरी स्थिति में मैं इन लोगों को देख रही हूँ। जो लोगों ने आपका मतलब, यस, एक मिनट गाइज, आपका बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने बुरा चाहा, तो ये लोग ना जो गॉसिपिंग कर रहे हैं आपके बारे में, इन लोगों के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि आप मतलब आप बहुत ज़्यादा गलत हो, आप कहीं से भी डिज़र्विंग नहीं हो, मतलब कोई वैलिड रीज़न नहीं है। वैलिड रीज़न बस यही है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फोकस्ड हो, और डिवाइन भी आपको, ये तो है, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा फेवर भी कर रहे हैं। तो वैलिड रीज़न यही है, आपके बारे में ये बातें हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, भाग्य के धनी हो। अदरवाइज़ इन लोगों के पास कोई मतलब कोई वैलिड रीज़न नहीं है। ये आपकी मेहनत को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। यस, ओ माय गॉड, इन लोगों को ना काफ़ी आपकी जो मेहनत है ना, बेसिकली डिवाइन इनको ये समझाना चाहते हैं कि मेहनत देखो, इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखते, नकार देते हैं। बस ये देख रहे हैं कि डिवाइन आपको इतना ज़्यादा कैसे आगे बढ़ा रहे, इतना ज़्यादा क्यों फेवर कर रहे हैं। डिवाइन उनको क्लियरली एक चश्मा हटा के दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई देखने की कोशिश करो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सबके हैं। इन लोगों ने ये धारणाएं बना लिया कि सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर ईश्वर आपके ही है, वो आपके फेवर में ही चल रहे हैं। जैसा जैसा आप सोच रहे हो वैसा वैसा हो रहा है। यहाँ पर मुझे भाग्य का धनी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इन्होंने ये चीज़ कहीं ना कहीं मतलब अपने मन में एक, कहते हैं ना कि एक धारणाएँ बना लेते हैं, उस धारणाएँ को डिवाइन तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ये लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप। ये लोग इन चीज़ों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, रेडी नहीं हैं। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा दिव्यता दौड़ता है, मैं यह चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर देख रही हूँ। ईश्वर का ज्ञान आपके अंदर बहुत ज़्यादा दौड़ता है। उस चीज़ को समझने में ये लोग मतलब यस बिल्कुल भी सक्षम ही नहीं है, उस लेवल के हैं ही नहीं। इसलिए ये लोग ना उस नज़र से आपको देखते हैं जो सोच इनकी खुद की है। एक्चुअली ये जो गंदी सोच है ना, ये इनकी खुद की ही है। वो लोग स्वयं अज्ञानी हैं, इस वजह से वो लोग आपको अज्ञानी मानते हैं। वो लोग स्वयं लालची हैं, इस वजह से वो लोग स्वयं आपको लालची समझते हैं। वो लोग ना समझ लीजिए आपका अच्छा देखना ही नहीं चाहते। बेसिकली वो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते देखना ही नहीं चाहते, आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं, आपको अपने जीवन में अच्छा करते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। समय ने ना आपको देखा है कि आप कितने ज़्यादा प्योर हैं, इस वजह से समय आपके पक्ष में आया है, ठीक है। समय ने जो अपना पक्ष रखा है, ये समय ना साक्षात है ईश्वर का, ठीक है। जो समय होता है वो ईश्वर का है। ईश्वर ने आपका साथ इसीलिए दिया है क्योंकि आप अपनी जगह पर बिल्कुल रेडी हो, ठीक है, करेक्ट हो, सही हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। इसीलिए आज ये जो लोग दिशाहीन है ना, ये इसीलिए दिशाहीन है क्योंकि इनकी सोच बहुत गंदी है, ठीक है, बहुत पापी सोच है। ये लोग आपको पापी कहते हैं, आपको मतलब यही समझते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत गलत चीज़ें करी हैं, आप लालची हैं, आप बहुत ज़्यादा उग्र हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, चीज़ें ख़राब करते हैं, सही नहीं करते हैं, बस दिखावा करते हैं। एक्चुअली में ये इनकी खुद की सोच है क्योंकि ये खुद ऐसे हैं, ठीक है। ये इन्होंने जो एक काला चश्मा लगा रखा है, उस काले चश्मे से ये लोग आपको देख रहे हैं। तो इस वजह से ना ये सारी गंदगी ना इनके खुद के मन में है, इनके खुद के दिमाग में है।
और उसी चीज़ें से ये आपको भी देख रहे हैं। लेकिन समय ने आपको देखा है कि आपने अपनी लाइफ में ना बहुत मेहनत किया। मैं अभी भी ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप लोग अभी भी अपनी लाइफ में बहुत परिश्रम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, चीज़ों को सही करो। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मतलब चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं ये लोग, बस ये देख रहे हैं कि आपको डिवाइन क्यों इतना फेवर कर रहे हैं। डिवाइन क्यों नहीं फेवर करेंगे? जो इंसान अपने लाइफ में बहुत मेहनत करेगा वो अपनी फैमिली को देखेगा, जो अपनी लाइफ में मतलब अच्छा काम करेगा, अच्छा कर्म करेगा, डिवाइन उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। इस चीज़ से नाराज़ क्यों हो रहे हैं आज ये लोग? इतनी ज़्यादा गॉसिपिंग, इतनी ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं? ये दिन रात ना बस आपके बारे में ये बातें करते रहते हैं। और आज इसीलिए ये लोग दिशाहीन है, क्योंकि इनकी सोच ने ना इनको बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया है। बहुत ज़्यादा ये नीचे गिर चुके हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। पहले भी थे लेकिन अब ये लोग बहुत ज़्यादा आपसे पीछे रह चुके हैं। तो इनकी सोच ने इनको आपसे बहुत ज़्यादा पीछे रखा, ठीक है? जो इनकी गलत सोच है, आपने कभी भी ना हो सकता है किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, किसी के बारे में कुछ अपशब्द नहीं बोले, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला, क्योंकि आपकी ऐसी सोच ही नहीं है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ रहे हो, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। ये देख के ये लोग बहुत ज़्यादा लालची में आकर डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे, परम पिता परमेश्वर से कह रहे कि क्यों इनको इतनी बड़ी थाली दे दी, ऊपर से थाली तो दे दी लेकिन उसमें सजा भी रहे हो। इस वजह से ये लोग जेलस हैं। हो सकता है आपकी सूरत, आपकी सीरत बहुत अच्छी है, ठीक है? मैं आपको कहती हूँ ना, सूरत ज़्यादा मैटर नहीं करती, सीरत मैटर करती है। आपकी ऐसी एनर्जी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? ऑब्सेस्ड इतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं कि वो आपके अराउंड रहना चाहते हैं, आपके सराउंड में रहना चाहते हैं। तो इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं कि सब कुछ आपको ही क्यों मिला है, सारी चीज़ें आपके पक्ष में ही क्यों हो रही है, आपको लोग इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, क्यों आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्यों आपको सब कुछ मिल रहा है। एक टाइम पर तो इन लोगों को सब कुछ मिल रहा था, ठीक है? ये देख रहे थे कि इनको सारी इनकी जो भी इच्छा थी, जो भी इनकी मुरादें थी वो पूरी हो रही है। लेकिन आज ये लोग आपको अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। इस वजह से ना ये लोग आपको बहुत ज़्यादा अज्ञानी मान रहे हैं, पापी मान रहे हैं। एक्चुअली ये इनके खुद के सोच है, ठीक है? ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कभी कभी ना ऐसी एनर्जी आती है, ऐसी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है और आपको ये बेफिक्र कह रहे हैं। क्यों ना आप बेफिक्र हो? इनको इस चीज़ से ना एक्चुअली में मैं कहूँ बहुत तकलीफ है। ये आपको बेफिक्र देख रहे हैं ना, आज़ाद एकदम फूल वाली एनर्जी आई है ना, तो आज़ाद देख रहे हैं। आपने इनको ऐसी की तैसी मतलब जो इन्होंने सोच रखी, जैसी सोच रखी, आपने इनको खुद से डिटैच जब से किया है ना, खुद से दूर किया है, आपने इनके बारे में झांका झांकी, इनके बारे में हो सकता है आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में, कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से भी ये लोग बहुत ज़्यादा ना मतलब टूटे टूटे से हैं। और अभी तो ये लोग बिल्कुल ब्लैंड हो चुके हैं। इनकी आंखों में जो एक सफ़ेद काली रंग की पट्टी बंधी है ना, अगर इन्होंने अभी तक उस चीज़ को बांधे रखेंगे, अभी भी ये उन्हीं चीज़ों को, एक चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो ये बहुत अभी क्या पीछे, बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आई है। देख लेते हैं अभी इस वक्त करंट एनर्जी में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी मालूम होनी चाहिए, ठीक है? ओ माई गॉड, दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। पहला मैसेज ही देखो, जो भी चीज़ें अगर आपको अभी बताई गई है और जो बताने वाली हूँ मैं, ये कंफर्मेशन होगा, ठीक है? डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन है। दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड, परमपिता परमेश्वर की तरफ से। देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज ही कंफर्मेशन आ गया। कुछ और मैसेज प्लीज़ डिवाइन। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो फैमिली है, मेरी जो प्यारी प्यारी फैमिली है, उनके बारे में क्या आ रहा है? कंपटीशन आ रहा है। अच्छा, तो कोई आपसे कंपटीशन रखता है, ठीक है? कोई, ओ माय गॉड, मैंने हमेशा ये देखा है, एक चीज़ तो आप लोगों ने भी देखा हो, जो रीडिंग रहती है ना, और कभी आप लोगों ने देखा हो मैं हैंड रीडिंग भी जब करती हूँ या मतलब कभी फेस रीडिंग भी करती हूँ, तो उसमें भी ये चीज़ें आ जाती है। जो मैं आप लोग को बोलती हूँ, डिवाइन वही चीज़ें सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन रखता है कोई आपसे, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी है। ये आया है यहाँ पर, ये वाला आना चाहता है, ले लेते हैं। आई हैव फीलिंग फॉर यू, तो कोई आपके लिए फीलिंग्स रखता है, ठीक है? आपको कोई लाइक करता है, पसंद करता है। ओ माय गॉड, मैं चाहूँ और कार्य पूरे ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, मैं चाहूँ और कार्य पूरे ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ओके, ट्रूथ रिवील्ड, सच्चाई आपको बताई जा रही है, सच्चाई आपके सामने आ रहे हैं भैया।
सच्चाई बताई जा रही है बेसिकली आपको। मुझे यहाँ पर ये दिखाई था कुछ ऐसी चीज़ें। मैंने आपको ना आज जो भी कहा है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का जो मैसेज आया है जो रीडिंग आज की आई है ना, बेस्ट है। बहुत खुशी मिली मुझे। ओ माय गॉड, एनिमीज़ को आपका खौफ है, डर है। एनिमीज़ बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपसे। उनको ना बहुत ज़्यादा किसी तरह का खौफ में देख रही हूँ मैं। क्या बात है, होना भी चाहिए। ऐसी हरकतें करोगे तो ऐसे ही रहोगे। किसी तरह के खौफ में जी रहे हैं लोग, डरे डरे से लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओ माय गॉड, हेटर्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुँचने का। सारे एक्सेस को बंद ब्लॉक कर दिया गया, ये आप तक पहुँच नहीं पा रहे। इसलिए तो ये लोग बहुत ज़्यादा तिलमिल कर रहे हैं, एकदम से कहते हैं ना कि छटपटा रहे हैं। इनको पानी नहीं मिल रहा ना, इसलिए छटपटा रहे हैं। मछली है, पानी नहीं मिल रहा तो इसलिए छटपट छटपट कर रहे हैं। मैं वापस से आना चाहता हूँ हर चीज़ को बर्बाद करने के लिए। तो कोई आपकी लाइफ में थोड़ा सा अवेयर हो जाओ गाइस, सीरियसली ये चीज़ आ रहा है यहाँ पर। कोई वापस आना चाहता है हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। तो थोड़ा सा आप इनसे डिटैच होना, थोड़ा सा दूर होना। जो आपको लगे खटके कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये इंसान मेरे को हर्ट कर सकता है, ये इंसान मेरी लाइफ में मतलब बर्बादी का कारण बन सकता है। वैसे तो बर्बाद आपको कोई नहीं कर सकता है, किसी में इतनी हैसियत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको हर्ट कर दे, परेशान कर दे। क्योंकि डिवाइन एंजल्स जो हैं, स्पिरिट जो हैं, परमपिता परमेश्वर आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टेड है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सिक्योर रहते हैं, मतलब बहुत पॉजिटिव है। इसी में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपको भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो कोई आपकी लाइफ में वापस आकर ना अपनी चीज़ों को पूरी तरह से, आपकी चीज़ों को ख़राब करना चाहता है, ठीक है। उनकी इंटेंशंस मुझे प्योर नहीं दिख रहे हैं, बहुत गलत इंटेंशंस हैं इनके मन में। ये लोग हो सकते हैं वही लोग हैं जो आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे करके सब कुछ बिगाड़ दें, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से वही मैसेज आया, हेटर्स के बारे में अवेयर रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए गाइस, ठीक है। थोड़ा सा इनसे दूर रहिए। जो आपको लगे कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है, तो उससे थोड़ा दूर ही रहे, बिल्कुल भी। ओहो, तो हेटर्स आपके जैसा बनना चाहते हैं कि वो भी डिवाइन के फेवरेट बन जाएं। डिवाइन के फेवरेट तो सभी हैं, लेकिन डिवाइन के सबसे ज़्यादा फेवरेट वो हो जाते हैं जो बहुत प्योर होते हैं, ठीक है। जो मन में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं रखते, जो किसी का नुकसान पहुंचाते नहीं हैं, जो किसी तरह का कोई रिवेंज लेना नहीं चाहते, जो एक्चुअली में बहुत प्योर हार्ट के होते हैं, तो वो डिवाइन के फेवरेट होते हैं। और जो किसी को देख के जल रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, उनका सारा काम चौपट करना चाहते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, बीचिंग करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, तो वो दानव होते हैं। उनको डिवाइन कभी भी पूछे भी ना, और ये आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये कैसा बनना चाहते हैं पता है? आपकी तरह ड्रेसअप हो रहे हैं, आपकी तरह बाल कटिंग करवा रहे हैं, आपके जैसा मतलब बातें करना चाहते हैं, आपकी तरह स्टाइल हो रहे हैं। तो ये चीज़ें डिवाइन को आपकी उनकी तरफ नहीं खींचेगी। भाई अपने मन को, अपनी सीरत को पहले शुद्ध करो, ठीक है। अपने आत्मा को पहले पवित्र करो। अपने आत्मा को, अगर आपके आत्मा ही अगर पवित्र नहीं रहेगी, आप पवित्र रहेगी, आपके मन में बुराइयाँ रहेंगी, लोगों के लिए गलत चीज़ें, भावनाएँ रहेंगी, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में ना परमपिता परमेश्वर ईश्वर को नहीं जीत पाओगे, ठीक है। एक गाना भी है, ईश्वर के भगत के वश में है भगवान। ऐसा करो कि भगवान आपके वश में हो जाए, ऐसा ना करो कि भगवान आपको खुद से दूर कर दे। इन लोगों को भगवान ने खुद से दूर कर दिया, कहीं ना कहीं आभास है इन लोगों को, फिर भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये लोग ये समझ रहे हैं कि भगवान ने आपको इतना ज़्यादा फेवर क्यों किया, भाई इतना पवित्र आत्मा तो क्यों नहीं।